जा। अरे वो लोग मारते हैं मुझे। हम भी मारते हैं मेरे बेटा। दे दे भाई, गरीब पे भाई, भाई 10 रुपए भाई, अल्लाह लेके जाएगा तेरे को। तुम भी मांग रही हो, मैं भी मांग लूंगा। मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। नहीं मांग रहे आप। पैसे दोगे तो आपको पागल बनाया हुआ है। पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपए दे दो बाबा, रोटी खा लूंगा बाबा, अल्लाह कुछ रखेगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पेशावर भिखारियों के हवाले से। और जैसा कि आपने देखा कि रोड पर किस तरह से लोग सिर्फ इस पेशे को इख्तियार किए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस कैंपेन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जेडीसी के रूह रवां हैं। हमारे साथ हैं ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई, क्या कहेंगे? जैसे ही माह रमज़ान का महीना शुरू होता है, रमज़ान की आमद के साथ ही आप देखें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कराची भर के तमाम सिग्नल, चौराहे, हर जगह मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। क्या कहते हैं इसमें? देखिए, मैंने आज एक वीडियो अपने जेडीसी के पेज पे लगाई है जिसके अंदर मैंने दिखाया, किसी ने मुझे भेजी है कि खेमे लग रहे हैं, लोग उतारे जा रहे हैं ट्रकों से। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है यार कि आप कहीं से 12-14 नाबीना ज़रूरतमंदों को लेकर आओ, दूसरे शहर में लाओ, फिर उनको रोज़ाना एक जगह बैठाओ सुबह से रात तक, फिर शाम में वापस लेकर जाओ, 30 दिन ड्यूटी अंजाम दो। तो ये क्या सिस्टम हो सकता है? बिल्कुल एक बिजनेस है और आप उसके ऊपर कॉस्ट लगा के। बिजनेस नहीं है, माफियाज हैं, जो इनके बीच में आएगा वो उसको मार देंगे। मैंने सीधी फिजिलिटी बताई है आपको। नॉर्मल दिनों में अगर एक दुकानदार दिन में 10 रुपए के हिसाब से 60 फकीरों को पैसे दे देता है शाम तक, तो सालाना सिर्फ 1 लाख दुकानदार कराची से 32 अरब 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और जो एक बड़ी अमाउंट है। ये बड़ी तो अभी है ही नहीं, अभी तो सिर्फ दुकानदारों की बात हो रही है। 6.5 लाख दुकानदार हैं, अभी सिर्फ 1 लाख दुकानदारों की बात हो रही है। अगर 32 अरब 40 करोड़ रुपए को 20,000 के राशन से तकसीम करें तो तकरीबन 16 लाख कुछ हजार बनेगा। और अगर इसको हम 12 महीने पे ले जाएं तो 1,32,000 खानदानों को हम पूरे साल हर महीने 20,000 का राशन दे सकते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, गरीब हैं, सफेद पोश हैं, मुसीबत ज़दा हैं। और बिल्कुल इन माफियाज को देकर अभी मैंने परसों एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने दिखाया सिग्नल पे एक बच्चा भीख मांग रहा है। मैंने उससे बात शुरू की, 10 और जमा हो गए। इतने एक बड़े मियाँ आ गए, मैंने कितना कमाते हो पर डे? बोला 1500। दूसरा है, मैं तो 3,000 पर डे कमाता हूँ, मेरी गोद में बच्चा इससे ज्यादा मिलते हैं। इतना एक बच्चा आया, उसकी कलाई किसी ने काट के अलग कर दी है और ये हाथ से सिलाई की हुई है, खून टपक रहा है। मैंने कहा ये किसका बच्चा है? तो एक बोला मेरा बच्चा है, जबकि दोनों की शक्लें मैच नहीं हो रही, दोनों अलग अलग थे। मैंने कहा इसका हाथ कट गया, पैसे मिलते हैं? कह रहे अब तो डबल मिलता है भाई, मुझे 1000 पर डे मिलता है, इसको 1500 मिलता है। बाप कमा रहा है 30,000 रुपए भीख में, अपने मुंह से बोल रहा है। बच्चा कमा रहा है 45,000 रुपए, दूसरा बच्चा कमा रहा है 45,000 रुपए, बीवी कमा रही है 1 लाख। तो भाई ये तो 10-10 लाख रुपए सिर्फ रोडों से कमा रहे हैं, हमें आपको बददुआएं देके। बज़ाहिर सिर्फ देखने में लगता है कि एक फकीर है, मांगने वाला है। कल एक और बच्ची जिससे हमने बात की और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं 4 से 5 घंटे इस रोड पे रहती हूँ और 1500 से 2,000 रुपए तक कमा लेती हूँ, और इतना ही मेरी अम्मी कमाती हैं और इतना ही मेरे अब्बू कमा लेते हैं। और अगर एक आम आदमी जो एक आम शहरी है, उसे महीने भर में 30,000 की जॉब 40, 25, 20 तक में भी लोग जॉब कर रहे हैं। मगर इसका हल क्या देखते हैं? आपने आवाज़ बुलंद की, सोशल मीडिया पे इस वक्त कंपेन जारी है, लोग प्ले कार्ड्स उठाकर भी रोड पर आ रहे हैं कि भीख देना बंद करो। मगर देखिए, यकीनन एक तरफ सूरत हाल ये भी है जिस तरह से मुल्क की हालात हैं, माशी हालात हैं, और आपके पास लोगों का तांता बंदा होता होगा, कोई राशन के लिए, कोई किसी ज़रूरियात के लिए। मगर सफ़ेद पोश लोगों का इंतखाब किस तरह से किया जाए, इसको किस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा दीन क्या कह रहा है। दीन कह रहा है कि आप किसी की मदद करनी है तो सिग्नल पे जाके खड़े हो जाइए, या दीन ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें, और होना भी यही चाहिए। सबसे पहले अपने सगों में देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें, अपनी बरादरी में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने शहर में देखें, अपने सूबे में। मुमकिन नहीं है जैसे अपने लेफ्ट और राइट नज़र घुमाएंगे, एक रश है लोगों का जो आपकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं। मैंने तो कल एक वीडियो में बोला है कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार महीने में तुम्हें 2 बार कोई अखबाल या मैसेज या सलाम दुआ भेज रहा है, समझ जाओ उसके हालात अच्छे नहीं है। तुम्हारा $100 उसकी जिंदगी में 30,000 रुपए का राशन देकर खुशियों का रंग दिलवा सकता है। और क्योंकि सफ़ेद पोश जो है वो अपने जुबान से या ज़रूरतमंद अपनी बात कहकर नहीं कहता, मगर आपको उसकी कैफियत को समझना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कंपेन्स हो रही हैं और जिस तरह से दीन कहता है उस तरीके से चलना चाहिए। और इस माह मुबारक में हर किसी का जज्बा ज़्यादा होता है। जब आपने ये कंपेन उठाई, आपका पीछा भी किया गया है, और कौन लोग हैं? क्या डर नहीं लगता है ज़फ़र अब्बास को जब ज़फ़र अब्बास इस तरह की बातें करता है, इस तरह की आवाज़ बुलंद करता है, ये माफिया को ललकारता है? कोई खौफ होता है ज़फ़र अब्बास को? आप एक दफ़ा ये सोच चुके हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और आपको पता है हकीकत भी है, तो फिर खौफ किस चीज़ का? हमने बिजली की माफिया से लड़े, 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग कराई। आज हमने
फ्री दुनिया की सबसे बड़ी मशीन, जदीद तरीन मशीन उतार दी और फ्री लैब खोलने जा रहे हैं। तो अब लैब माफिया हमारे पीछे लग जाएगी। गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं। ये अस्पताल डायलिसिस की मशीनें लगा के जो लाखों करोड़ अरबों रुपए कमा रहे थे वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। बात ये, किसी ने तो खड़ा होना है ना। हम खड़े हो गए, हमारे घर का हमारा पीछा हुआ, 2 अलग अलग टीमें आई, वो तो शुक्र है कैमरे लगे थे, सब कुछ सामने आ गया, किस तरह पीछा किया, किस तरह घर तक आए, हमने फौरन वीडियो डाल दी नेट पे भाई। बिल्कुल यकीनन जब आप किसी अच्छे काम के लिए आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे तारीफ होती है, तनकीद होती है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजिंग का भी सामना रहता है, मगर इसका हल क्या देखते हैं, किस तरह से मुमकिन है इस रोकथाम को? एक बड़ा नेटवर्क है। आप हॉस्पिटल जाएं तो बाहर आपको मांगने वाले मिलते हैं, आप मस्जिद से बाहर निकलें, और होता यही है कि लोग नेकी की नीयत से नहीं देते बल्कि अपनी जान छुड़ाने की गर्ज से वो घंटी कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं यार। देखिए ना, बच्चा सो रहा है, थका हुआ आदमी आओ, बजाता रहेगा, वो बजाता रहेगा, क्योंकि उसको इस गली से 200 रुपए का टारगेट है, उसका 200 अगली गली से टारगेट है, उसने अपना 8-9 हज़ार का टारगेट पूरा करना है, वो बैठ जाएगा आपके चबूतरे पे। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हल क्या है? इनको किस तरह से हल रोक सकते सीधा हैं? सीधा है। देखें, मैं और आप अगर आज कैंपेन शुरू करें, हम नशे के खिलाफ काम करेंगे, क्या मैं और आप नशा बेचने वालों को पकड़ सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। आया जो लोग मर रहे हैं इनकी वजह से, हम उनको तो अपना बाजू दे सकते हैं ना, हम तुम्हारा इलाज करा दें फ्री में। इसी तरह से हम इन माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी गली के अंदर बैनर लगा देंगे, कोई फकीर इस गली में घुसा, हम पुलिस के हवाले करेंगे, हमारी गली पाक हो गई। पूरे मोहल्ले ने फैसला किया, इस मोहल्ले में अगर कोई फकीर घुसा, मोहल्ला पाक हो गया। इलाके वालों ने फैसला किया कि ये चौरंगी पे ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, हम यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे किसी को। हमारी गाड़ियों में झांक रहे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी होती हैं, हमारी मुखबरियाँ हो रही हैं, कोई भी चार्ज लगाओ, फिर देखते हैं कौन सामने आगे रुकेगा। बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए, और आप उस पर पाबंदी लगाएं, बजाय इसके कि हम इंतजार ही करते रह बाइकआउट जाएं करें, बाइकआउट। कि सिस्टम चेंज हो, कोई तरीक़ाकार बने। इंफरादी तौर पर भी हमें अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। लास्ट कोई मैसेज देना चाहें जफर साहब, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, इस रमज़ान बहुत सारे लोगों के घरों में सहरी नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को अफ्तारी नहीं दे पा रहे हैं, बेचारे बहुत सादा सा लंबे पानी की दाल और पानी दे रहे हैं, और नहीं मालूम पता नहीं कितने लाख खानदान बगैर सहरी के रोज़ा रख रहे हैं। जानबूझ के वालिदैन अपने बच्चों को नहीं उठा रहे हैं, और जब स्कूल का टाइम होता है बोलते हैं बेटा सॉरी हमारी भी आँख नहीं खुली, बगैर सहरी के रोज़ा रख लो। हालांकि सच ये है कि उनके पास सहरी में देने के लिए कुछ नहीं है। 50,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी जो है, उसके घर में 10 तारीख को पैसा नहीं है। अब वो अपने घर का किराया देगा 25,000 रुपये, 15,000 बिजली का बिल देगा, राशन कहाँ से लाएगा? 850 में आप 5 किलो आटा दे रहे हो, जिसमें आज से 1 महीने पहले 30 किलो आटा आता था। लोग मर गए। इतनी बड़ी क़यामत होगी। अपने अतराफ़ का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों में नज़र रखें। अगर आपके रिश्तेदार के घर में भूखा पेट लोगों ने रोज़े रखे या भूखे पेट सोए, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन आपसे इसकी सख्त बात पूछेगा। और बिल्कुल ये हुक्म भी है कि आप अपने एतराफ़ में देखें, पड़ोसी आपकी वजह से कोई मुश्किल में ना आए, भूखा ना सोए, तो कोशिश कर सकते हैं। मीडिया का काम भी यही होता है कि मसाइल की जानिब निशानदेही करना, तवज्जो दिलाना, मगर हम बहैसियत एक आम शहरी के, एक अच्छे शहरी होने के नाते अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अरे वो लोग मारते हैं मुझे। आप भी मारते हैं बेटा। दे दे भाई, गरीब के भाई, भाई 10 रुपए भाई, अल्लाह लेके जाएगा तेरे को। तुम भी मांग रहे हो, मैं भी मांग लूंगा। मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। पैसे दोगे तो आपको पागल बनाया हुआ है। पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपए दे दो बाबा, रोटी खा लूंगा बाबा, अल्लाह कुछ रखेगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की पेशावर भिखारियों के बारे में, जिन्हें मांगने वाला कहा जाता है, फ़कीर कहा जाता है और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। और माह रमज़ान में ये तमाम लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शहर कायद में पहुँचते हैं और मुख्तलिफ सिग्नल्स पर इनके कब्ज़े रहते हैं। और ये भी तासुर दिया जाता है ये एक पूरा निज़ाम है और एक ठेकेदारी निज़ाम के तहत सिग्नल्स बेचे जाते हैं और अपनी ही जगह पर ये किसी को भी खड़े नहीं होने देते, बल्कि उसको यहाँ से भगा देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक्सपेरिमेंट किया और जानने की कोशिश की, क्या वाकई ही ऐसा होता है? क्या आप किसी भी जगह पर जाकर बग़ैर इजाज़त के मांग नहीं सकते हैं? और अगर आप फ़कीर बनना चाहें, फ़कीर का रूप धार कर रोड पर आएँ और अपनी मजबूरियाँ लोगों को बताएं, तो कितने पैसे या कितनी आमदनी आपको इकट्ठी हो सकती है कि जो आप मेहनत करके नहीं कमा सकते। हमारे कैरेक्टर्स मुख्तलिफ सिग्नल्स पे मौजूद थे और मैंने भी वो कैरेक्टर में जाकर बात की, कोशिश की, लोगों से मांगे। अमूमन लोग सिला रहमी के लिए या नेकी की नीयत से इनको पैसे नहीं देते हैं, बल्कि पैसे सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनसे जान छुड़ा ली जाए। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, ये फ़कीर
बिल्कुल आपका बैठना अजीरन कर देते हैं। इस तरह की बातें और चीज़ें आप सिर्फ इनसे दूर रहने के लिए, जान छुड़ाने के लिए इनको पैसे देते हैं। और ये जिम्मेदारी है उन तमाम इदारों की, उन्हें एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि इनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाए। हर बार इनके खिलाफ कैंपेन होती है, मगर ये उसी तरह जोक दर जोक बड़ी तादाद में सिग्नल्स पर नजर आते हैं। और इस माह मुबारक में अगर आप नेकी करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो इस बात का यकीन कर लें कि वो वाकई ही ज़रूरतमंद है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।